मेरे YouTube चैनल आओ ग्रहों को समझे में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में कि मूलांक 8 का प्रभाव किन लोगों पर रहता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मूलांक 8 के बारे में, हर मूलांक के बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे, लेकिन पहले 8 मूलांक के बारे में हम जानकारी करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मूलांक 8 का प्रभाव किन लोगों पर ज़्यादा रहता है। मूलांक 8 जो लोग किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जन्म लेते हैं, वो मूलांक 8 में आते हैं और उनके देवता भगवान शनि होते हैं, जिनसे बहुत लोग डरते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शनि का प्रभाव हर ही मूलांक पे होता है, हर ग्रह का प्रभाव हर इंसान पे होता है। लेकिन अगर आपका मूलांक 8 है, यानी 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो भगवान शनि का प्रभाव आप पे और उसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप उनकी नज़र में रहेंगे और आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी, और आप अगर खराब कर्म करेंगे तो आपको दंड भी उनके द्वारा जल्दी ही मिलेगा। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हर ग्रह की विशेषता होती है, तो उस ग्रह की नेचर, विशेषताएँ जो भी होती हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। जैसे शनि ग्रह शयन मात्रा में देता है। अगर आपका मूलांक 8 में आपका जन्म हुआ है या शनि का प्रभाव आप पे ज़्यादा है, तो आप ये मानिए कि आपको सफलता धीरे धीरे मिलेंगी। औरों को थोड़ा आपसे जल्दी मिलेंगी, आपको देर से मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको कहा जाता है कि वो एकांतवास भी डालते हैं। तो उसमें वो ऐसा क्यों होता है? वैसे इसलिए होता है कि हमें वो ही लोग टकराएंगे जो हमें लगता था कि हमसे काफ़ी पीछे होंगे और आज हमसे ज़्यादा सफल है। अब उनको देख देख के हम डिप्रेस होते रहेंगे, लोनली फील करते रहेंगे, ऐसा रहेगा यार हमारी जीवन बेकार हो गया। तो कैसे कैसे लोग हमसे आगे निकल कर हम वैसी की वैसी हैं। क्योंकि उनका एक कारकत्व है कि आपको डिप्रेशन में भी डालेंगे, आपको शयन आपकी परीक्षा भी बहुत ज़्यादा लेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हाई रखेंगे, तो और आपको बहुत ज़्यादा और उसे मेहनत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो उनके एक नेचर है कि वो लोहे को पीट पीट के कुंदन बनाने का काम करते हैं। यानी आपको वो इतना घसीट देंगे, आपको इतनी परीक्षा आपकी ले लेंगे कि जब एक वक्त में आप खिल के नजर आओगे ना, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आप कभी भी देखिएगा, आजकल बहुत लोग ज्योतिष कहते हैं कि मूलांक 8 नंबर ना लो, है ना, और 8 आपकी ज़िंदगी में होगा, या बर्थ डेट में 2 8 3 8 होगा, ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होगा। 8 नंबर की गाड़ी मत लो, आपको ये परेशानी होगी, ये परेशानी होगी, है ना। मोबाइल का टोटल 8 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेके चलती हैं, नहीं, ये दिखाते हैं कि हर तरीके से आप 8 लेके चलोगे, संघर्ष 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 है। लेकिन आपने उसका एक अलग प्रभाव देखा, एक अलग साइड देखी। वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको धन दौलत अपार मात्रा में चाहिए तो शनि को ठीक करें, यानी मूलांक 8 का सहायता लें। अगर आपको बिलियनियर बनना है तो मूलांक 8 बनाएगा आपको। शनि देता है तो चप्पल फाड़ के देता है। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों ही चीज़ देते हैं, वो संघर्ष भी देते हैं और वो मिलियनियर बनाते हैं। तो आपको मिलियनियर बनना है तो आप सहायता लो जरूरत पड़ने पर है, और अगर आपको नहीं बनना है तो आप छोड़ दो, आप कोई और नंबर लो, संघर्ष नहीं करना है आपको। तो ये एक लॉजिक समझ में नहीं आता। हर ग्रह की एक विशेषता होती है, कुछ जल्दी देते हैं, कुछ देर से देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शनि देव जब देते हैं तो वो इंसान को इतना परिपक्व बना देते हैं, इतना मैच्योर बना देते हैं कि उसके बाद जो इंसान वो होता है, वो पैसे को इतना सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, जिसे जोड़ू कहते हैं एक तरीके से। वो सीखना है तो मूलांक 8 वालों से सीखो, फिर ये भी विशेषता होती है। तो अगर आप मूलांक 8 में पैदा हुए हैं तो आप ये मानिए आपके बाल्यकाल में परीक्षा में विघ्न आएंगे बार बार। आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। आप लेंगे हम बहुत 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 बड़े कॉलेज में जाएं, आप पे पैसा भी हो, लेकिन आप मार्क्स की वजह से नहीं जा पाए, या आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं पैसों की वजह से नहीं जा, यानी कि आपको वो बाल्यकाल से ही लगभग आपके 34 साल की उम्र तक आपकी परीक्षाएं बार बार लेंगे। अब इन परीक्षाओं में आपको धैर्य नहीं तोड़ना। इसलिए मैंने कहा, अगर शनि राहु केतु किसी भी क्रूर ग्रह की ज़्यादा परेशानी से बचना है तो अपने चंद्रमा को अच्छा रखो। तो पहली चीज़, अपने चंद्रमा को मजबूत, यानी आपको हौसला नहीं तोड़ना। हाँ, जैसे ही आप 20 21 22 24 साल की उम्र में होंगे तो प्रेम प्रसंग में भी आपको असफलता कई बार मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन वो असफलता आपके लिए अच्छे के लिए भी होगी, क्योंकि पार्टनर वो हो जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे। ऐसा नहीं हो आप पे पैसे हो तो आपके साथ है और नहीं हो तो वो चला जाए। जो मूलांक 8 में, चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मूलांक 8 कैटेगरी में दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। 28 से 32 साल की उम्र में ऐसे मूलांक वालों की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट देखा गया है।
जहाँ उसका अति विश्वास जो होता है लोगों पे होता है, या किसी अति भार के आदमी को उन्होंने भाई मान लिया और वो वक्त आने पर लड़ गया, ऐसी चीज़ें होती हैं। वो 28 से 32 एक संघर्ष पीरियड होता है, लेकिन उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और हाँ, अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ सुधार करते चलना। पहले क्या, टाइम टेबल को जरूर बनाएं। हमें टाइमली अपने काम करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसे लोगों में आलस बहुत होता है, काम को पेंडिंग छोड़ते हैं। हाँ, उनके अंदर एक आदत होती है, अगर आज ठान लिया कि आज हमें काम निपटाने हैं तो एक दिन में 10 काम निपटा देंगे, यानी अपने ऊपर लोड लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि रोज के काम रोज ही निपटा दें। अगर रोज के काम रोज ही निपटा दें तो फिर दिक्कत किस बात की, पहली चीज। दूसरा नियम, अपने से छोटे लोगों का कभी मजाक ना हो रहा है, किन्नरों का कभी मजाक ना हो रहा है। सबको प्यार से बोलिए, यानी अपनी बोली को अच्छा रखें, बुद्ध को अच्छा रखें, बोली में मिठास रखें। बोली में कर्कश होगी, बोली खराब होगी, उसमें राहु बैठा होगा, जिंदगी में बहुत उथल पुथल होगी, रिश्ते कोई भी मेंटेन नहीं होने के, चाहे वो लव रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, फैमिली से रिलेशन हो। बुध मुंह में ऐसे बिठा लें चीनी घोल ले, क्योंकि जब आप अपने जुबान पे चीनी रख देंगे, यानी मिठास रख देंगे, उस दिन से ही आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग वाले दिमाग से और बोली से बहुत अच्छा खाते हैं, मुलाकात आटे वाले, ध्यान रखिए। तीसरा, जीव जंतुओं की सेवा जरूर करो, क्योंकि वो शनि खुश होते हैं जब बेसहारा लोगों को कोई सहारा दे, चाहे वो अंधे लोग हों, हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं वो हों, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, चींटियाँ हों। संघर्ष करना सीखना, जो चींटे को दांत डालो संघर्ष करते हो उनको देखो, उनसे बहुत खुश होते हैं वो। तो जीव जंतु के मन में प्रेम रखें और उनकी सेवा करें, ये बहुत जरूरी है। इन सब नियमों को ना अपना के चलते रहना, क्योंकि जब आप इन नियमों को चलाते चलाते आप एक उम्र में आ जाओगे ना, 32-34 साल की उम्र में आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आप इतने परिपक्व हो जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पैसा कैसे कमाया जाता है, अच्छा पैसा ऐसे कमाया जाता है। फिर आप हार नहीं मानने वाले। जुए से दूर रहना, क्योंकि शनि तो जुए में नहीं दिलवाएगा, राहु जो दिलवाएगा, लेकिन राहु धोखा भी देता है। फिर जुए से दूर रहना मैं, यानी कि अपने पैसों को सेव करके रखना। अब अपने ग्रहों को पैसों के द्वारा भी और नियम के द्वारा कैसे मजबूत करेंगे। आपके पास पैसा आया, आप अपना पैसा रखिए अपने पास, जो खर्चे आप उसको दीजिए, कुछ पैसा बैंक में डालिए। बैंक में जितने भी आपके अकाउंट हैं वो माइनस में मत डालिए, क्योंकि माइनस में चले जाएंगे वो, आप नेगेटिव साइड में चले जाएंगे। आपका अकाउंट यूज नहीं हो रहा, उसको बंद कर दीजिए, लेकिन सेविंग करने की, एफडी करने के हाथ डालिए, ठीक है। क्योंकि शनि महाराज शेयर मार्केट से तो डील नहीं करते, लेकिन वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स, एफडी से, एलआईसी पॉलिसी डील करते हैं, क्योंकि शहन देते हैं ना, आपको सब्र कराते हैं। आपने एलआईसी में डाला 20 साल 40 साल के लिए, उसके बाद इंतजार करो, फिर आपके पास फंड निकल के आता है। तो अपने बैंक अकाउंट में एफडी जरूर बना के रखें। गोल्ड को कभी ना बेचें। अंगूठियाँ, सोने की चैन आप पहन सकते हो, आपको माफिक देती है तो आप पहनो, उनको बेचने की कोशिश। स्त्री का बहुत सम्मान करो, यानी पहला ने मिठास से बुध अच्छा कर लिया अपना, किन्नरों की सेवा करके। दूसरा हमने शुक्र को अच्छा, गाय की, जीव जंतुओं की सेवा करके, महिलाओं की सेवा करके अच्छा किया। चंद्रमा को मजबूत करा आपने, दिल को अपना पवित्र रख के, दिल में किसी के लिए ऊंच नीच की भावना ना रख के। शनि को आप बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि अब लगातार मेहनत कर रहे हो। और माता पिता की सेवा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का मजबूत, चंद्रमा तो आपको दिल की पॉजिटिव, सूर्य आपको एक ऊर्जा देगा ना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे संघर्ष से आगे बढ़ना है, वो ऊर्जा देगा। तो वो ऊर्जा भी बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई, अगर आप मूलांक 8 पैदा हुए हो ना, इन अपने बच्चों को, जो महिलाएं हों वो भी अपने बच्चों को सिखा दो, बेटा ये सारी चीजें तुम्हें करके चलनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 30 साल 32 साल की उम्र तक संघर्ष रहेगा, उसके बाद आपका बेटा आपको बहुत सुख देगा, बेटी आपको बहुत सुख देगी, आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही अपने घरों को बैलेंस करके चल रहे हैं। योग कारक शनि है, अंडे को मत खाओ। अंडा है ना, आप उसको रखोगे बैलेंस नहीं होगा, वो घूम जाएगा, व्यापार में उथल पुथल आ जाएगी, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। दूषित प्रेम से बचना, अगर आपको कहीं लग रहा है आप किसी से प्रेम में हो और वो प्रेम आपको छल रहा है, तो भैया किनारा होके अलग हो जाओ, उन पर लड़ने मत आना, बदनामी हो जाएगी। क्योंकि जब वो आपको सिखाने पे आएंगे ना, तो एक बार जब तक, क्योंकि मूलांक 8 में क्या होता है, उनके चरित्र पर सवाल उठने लगता है तो उनका मन एकदम हट जाता है। चरित्र पर सवाल नहीं उठ रहा, दो लोगों के बीच में बात है तो घिसते रहेंगे, सॉरी माफी मांगते रहेंगे, चलो मेरे पास आ जा, ये जब वो आ जा। जब उनको लगेगा चरित्र बात आ गई, मेरी बदनामी की योग बन रहा है, तो एकदम कट ऑफ कर देंगे। इसलिए बदनामी तक बात ही ना पहुंचे, इस बात का जरूर ध्यान रखना।
ऐसे लोगों को शादी कंपेटेबल लोगों से करनी चाहिए, खासकर ऐसे लोग जरूर को जो थोड़े आध्यात्मिक भी हों, क्योंकि एक वक्त पे आके जब आइसोलेशन पे जाता है ना इंसान, या परेशानी में होता है, उसे एकमात्र सहारा जो दिखता है, या तो वो चंद्रमा माँ दिखती है। आप कभी देखा मूलांक 8 वालों को माँ से अटैचमेंट बहुत हो जाता है, पिता से कम होता है लेकिन माँ से अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा उनको दिखता है ईश्वर की भक्ति। तो ऐसे लोगों को पार्टनर भी ऐसा लेना चाहिए थोड़ा जो स्पिरिचुअल हो, जो आपको समझता हो, क्योंकि एक पैम्परिंग चाहिए होती है ना, बेबी जैसी पैम्परिंग चाहिए होती है ऐसे लोगों को, कि बच्चे जैसा हमें प्यार करे कोई। इस चीज़ को भी बहुत ध्यान रखना। तो मूलांक आज में पैदा हुआ है, बाल्यकाल में परीक्षाओं में रुकावट आएगी, मेहनत करोगे परीक्षा अच्छी भी जाएगी। हाँ, और अगर वर्ल्ड क्लास कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़े हल्के या सस्ते कॉलेज में पढ़ना पड़े, लेकिन आपकी पढ़ाई वो कराएगा। 21-22 साल की उम्र से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 24 साल की उम्र के बाद इंसान अच्छी अर्निंग करने चालू करता है, लेकिन माइंड को पॉजिटिव और दूषित प्रेम से बचना है। 28 और 32 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगर आपका अति आत्मविश्वास किसी के ऊपर है तो वो आपको धोखा एक पॉइंट देता है, लेकिन उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट के बाद जो आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, वो लाइफ में आप कभी नहीं छोड़ते। अपने धर्म को हमेशा मानना, अपने देश से प्यार जरूर करना, जिस देश में रहते हो उसको प्यार जरूर करना, उससे गद्दारी कभी मत करना, क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो बख्शेगा नहीं फिर। अपने देश से प्यार जरूर करना, देश की बुराई मत करना, अपने धर्म की बुराई मत करना। अंडे का अगर मांस का, शराब का सेवन कम से कम कर सकते हो तो करो। स्त्री का सम्मान जरूर करना, जीव जंतुओं की सेवा जरूर करना, माता पिता को सुख जरूर देना, बोली में मिठास जरूर रखना। ये सब चीज़ें अपना लीजिए अपने जीवन में। यही शनि आपका पंचम में बैठ जाए, या शनि राहु का योग बैठ जाए, या आपका शनि 12वें घर में, जो लोग कहते हैं बड़ा खराब होता है, मैं 12वें घर के शनि की बात भी करूंगा कि इसमें फ़ायदे भी बहुत होते हैं। वो बैठ जाए लगन में, शनि बैठ जाए, हमें ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ये सारी चीज़ें आप खत्म हो जाएंगी। आप कहोगे मेरा शनि कैसे ठीक हो गया, 32 साल 30 साल की उम्र के बाद मुझे इतना अच्छा फल कैसे मिलने लग गया। आप ये सोचने में सोच के हैरत में आ जाओगे। इसलिए अपने शनि को, जो मूलांक 8 में लोग पैदा हुए हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये शनि आपको दुनिया से लड़ना सिखा देगा, सीखना सिखा देगा, और जब आप सीख के निकलोगे ना, दुनिया की कोई ताकत ना आपको बेवकूफ़ बना सकती है, ना आपको हरा सकती है। और ये जो मैंने आपको बताए हैं उपाय, इनको ठीक करने के लिए, जो अपनी डे टू डे नेचर्स में चेंज करने के लिए बताया, वो आप करके देखो। उसके बाद मुझे बताइएगा आपको शनि का असर बेनिफिशियल मिला या नहीं मिला, और आपकी लाइफ में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। ये मैंने आज शनि के बारे में बताया। कल आपको मैं बताता हूँ शनि की तरफ से आपको तकलीफ आती है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये पार्ट 2 में आएगा। और आपकी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मूलांक 8 में पैदा हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी खुद भी मूलांक 8 में पैदा हुआ हूँ, है ना। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत अच्छा मूलांक है, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचकर मूलांक 8 है, संघर्ष ज़्यादा होगा। संघर्ष हर ग्रह कराता है, हर ग्रह कराता है। क्या मूलांक 8 वालों की ज़िंदगी में संघर्ष है? दुनिया इतनी, भारत इतना बड़ा है, उसमें अमीरी और गरीबी के रेशो में कितना ज़बरदस्त डिफरेंस है। तो जो जितने भी गरीब हैं सारे, वो सारे मूलांक 8 में पैदा हुए हैं, या सारे चंद्रमा से ही गवर्नड है। बाकी सब बहुत बढ़िया, सबकी मौज आ रही है, सब मिलेनियर बन गए। मूलांक 8 को छोड़ के सारे मिलेनियर, सारे करोड़पति बन गए क्या? सब धन धान्य से परिपूर्ण हो गए? नहीं ना। सारे ग्रह सब कुछ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शनि से सीखा हुआ इंसान, जो इंसान शनि से सीख के जाएगा उसे जिंदगी में कभी कोई नहीं हरा सकता। ऐसा परिपक्व होता है। वाणी इतनी कि वाणी से ही दूसरों को हरा दे। साहस इतना, साहस के शातिर इतना कि वो दिमाग से ही लोगों को हरा देगा। इसलिए इसके शनि की उपलब्धि के बारे में, अच्छाई के बारे में ज़्यादा फोकस करो। बुराई से डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। काले रंग की गाड़ी ले रहे हो, बड़े बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, है ना। बिलेरिया बन के मर्सिडीज, BMW, पॉर्श चाहिए 2-3-4 करोड़ रुपए की, वो दिलवाएगा शनि। लेकिन हमें हमें शनि का नंबर 8 गाड़ी में नहीं चाहिए, हमें दिक्कत करेगा। भाई तुम मांग शनि से रहे हो, लेकिन शनि को हम अपनाएंगे नहीं। एक आपने प्रॉफिट मेकिंग पार्टनर बना लिया कि भाई तुम प्रॉफिट हमें कराते रहो, लेकिन हम तुम्हें ना तो हम तुम्हारे नाम रखेंगे कंपनी में, ना तुम्हें बुलाएंगे। ऐसा होता है? आप खुद सोच। पॉर्श 10-10 करोड़ की लोग गाड़ी खरीद रहे हैं और वो सोच रहे हैं पूछने के लिए कौन सा नंबर 6 ले लो।
काम वो लोहे का कर रहे हैं, काम वो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनमें शनि उनका अच्छा है इसलिए कर रहे हैं और नंबर ले 6 5 2 हमें फ़ायदा देगा, तो फिर 6 5 2 ही नाम के बिजनेस भी कर लीजिए, शनि को पकड़ने की ज़रूरत है फिर। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा भी देता है शनि। आज हमने पार्ट 1 बताया शनि के विस्तार के बारे में। बस ध्यान रखिएगा, शनि में पैदा हुए हो, मान लो कि धीरे धीरे ही ज़िंदगी में तरक्की करोगे, लेकिन तरक्की 100% करोगे। अब हम दूसरी वीडियो जब लेके आएंगे तो बताएंगे शनि को के जो असर होता है, अगर ख़राब असर भी है तो वो कैसे ठीक किया जाए, शनि का अच्छा असर है तो उसको और अच्छा कैसे किया जाए, और किन लग्नों पर शनि का प्रभाव ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और मूलांक 8 में अगर आपके 1 8 है या 2 8 है या भाग्यांक भी 8 है और न्यूमरोलॉजी में डेट भी 8 है, तो आप कैसे करें, ये बात करेंगे। तो कल पार्ट 2 का भी मेरा इंतजार कीजिएगा। जल्द से जल्द, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की पोस्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिए। जल्द ही मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मूलांक अगर 8 में पैदा हुए हैं तो बहुत अच्छा है, आप खुश होइए इस चीज़ को सोच के।